जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपको 17 फरवरी इंग्लिश एग्जाम के लिए वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके पेपर में रहने वाला है। चाहे आप किसी भी पाली में एग्जाम दे, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो चलिए हम आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि जिम आस्क्ड मिसेज ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। तो इसका अर्थ है कि जिम आस्क्ड मिसेज ग्रीन, जो है ना, जिम मिसेज ग्रीन से पूछती है कि आप इस पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर का क्या कर रहे हैं। तो मिसेज ग्रीन इसका जवाब देती है, ग्रीन जो है, कि मैं इन सभी न्यूज़पेपर को कलेक्ट कर रही हूँ ताकि स्कूल के बच्चों को दे दूँ और वो इसे पढ़े। तो वह क्या कर रही थी? तो कलेक्ट कर रही थी सभी ओल्ड न्यूज़पेपर का। तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका हो जाएगा डी, कलेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो है ना, जिम जिम जो है वह कहता है किससे? मिस्टर जॉनसन से, कि आप जो है ना थोड़े थोड़े दूरी के लिए, मतलब छोटा छोटा दूरी तय करने के लिए आप कार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करता है, इकोलॉजी को बहुत ही पोल्यूशन करता है। तो इसीलिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पोल्यूशन। क्योंकि जो मिस्टर जॉनसन था, यह छोटे छोटे दूरी के लिए जो हमेशा कार से ही जाता था। यहाँ इसका ऑफिस है और इसका यहाँ पर घर है, तो ये छोटे दूरी तय करने के लिए भी कार से ही जाता था। तो जिम जो है कहता है कि आप जो छोटे छोटे दूरी तय करने के लिए कार से जाते हैं, उससे क्या इकोलॉजी प्रदूषित नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर यही प्रश्न था, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जिम्स मदर्स टोल्ड हिम डैट ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल टाइम। जो है ना, जिम की जो माँ थी, तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें पढ़े होंगे मी एट द इकोलॉजी बीट में। तो इसमें जिम जो है ना, इसको जॉनसन को कहता है कि आप तो छोटे छोटे दूरी के लिए हमेशा कार का इस्तेमाल करते हैं। तो जिम मिस्टर जॉनसन भी कहता है कि आपकी भी माँ तो हमेशा जो है ना टेलीविजन को देखते रहती हैं, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी समाप्त नहीं होता है, उससे ख़त्म नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका सी, इलेक्ट्रिसिटी। जो है ना, उसकी माँ हमेशा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बाय द वाचिंग, मतलब हमेशा टीवी को देखती रहती थी, टेलीविजन को। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है कि आंग सान सू क्यू वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। तो जो आंग सान सू क्यू था, वह डेमोक्रेसी के लिए जो है ना फाइटिंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था बर्मा में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। फिर नेक्स्ट है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू आंग सान सू क्यू को जो है ना नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1991 ईस्वी को उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। इसे आप याद ही कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इन दिस स्टोरी द ऑथर शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रेन समटाइम्स बिहेव इन मोर मेच्योर मैनर देन। ये जो है ना स्टोरी में कहा गया था ऑथर के द्वारा कि जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वह जो है ना एडल्ट्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा परिपक्व होते हैं, उससे ज़्यादा मेच्योर होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, एडल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मलासा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लेश्ड डर्टी वाटर ऑन टू एकल्याज। जो है ना, मलासा जो है ना, वो अपने पैरों से क्या करता है, जो गंदे पानी था उसे किस पर उछालता है? तो अकल्याज पर उतारता है, जिस कारण से अकल्याज का क्या जो है ना खराब हो जाता है, तो उसका फ्रॉक जो है ना खराब हो जाता है। तो इस कारण से आपका हो जाएगा सी, फ्रॉक। उसके बाद नेक्स्ट है कि मलासाज डैश कम आउट एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग एकालियाज मदर। जो है ना, जब पानी उछाल देता है तो क्या होता है, तो मलासा का यहाँ पर मदर आ जाता है और इसका भी मदर आ जाता है, और दोनों एक दूसरे को डांटने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो इस कारण से आपका हो जाएगा डी, मदर। फिर नेक्स्ट है आपका कि विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्ण। मतलब राधा एंड कृष्ण के बारे में जो है ना विद्यापति की जो पोएम है वह आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मीट डैश फॉर सम टाइम। तो राधा से जो है ना कृष्ण जी वह नहीं मिल पाते थे समय समय पर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राधा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि राधा फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट हर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका बी, मतलब राधा के जो फ्रेंड्स थे वह हमेशा वरियड रहते थे, मतलब चिंतित रहते थे। फिर है दिस पोएम इज द फॉर्म ऑफ। तो दिस पोएम इज द फॉर्म, पोएम का क्या फॉर्म है? तो यह जो है ना एक रिपोर्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिपोर्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है,
13 नंबर का प्रश्न है कि राधाज फ्रेंड्स गोज टू कृष्ण, जो राधा के फ्रेंड्स थे वह कृष्णा के पास कैसे जाते हैं, तो वह दौड़ते हुए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रनिंग। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि हल्कू वर्क डैज, हल्कू जो था वह किस तरह का काम करता था, तो वह एक टीनेंट फार्मर था, मतलब कि वह काम मतलब दूसरे के खेतों में काम करने वाला एक किसान था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी मुन्नी एडवाइस हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज ए, मतलब जो है मुन्नी जो है हल्कू को एडवाइस देती है, सलाह देती है कि तुम अपने लिए एक मजदूर रख लो, लेबरर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लेबरर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हल्कू हियर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड्स कम फ्रॉम द, जो हल्कू है वह मंचिंग और क्रंचिंग की साउंड कहाँ सुनता है, तो वह फील्ड से सुनता है, फील्ड से आ रही ध्वनि। फिर है कि मुन्नी आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव डैश पीसफुल्ली व्हेन हिज क्रॉप्स वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब मुन्नी जो है ना हल्कू से पूछती है कि जो यहाँ पर ही फसल है इसे कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, तो जो तुम सोते हुए रह गए थे इसीलिए हुआ। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा स्लेप्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 18 नंबर का आपका सवाल क्या कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, जो है ना स्टोरी के अंत में हल्कू क्या होता है, तो वह कंटेंटेड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कंटेंटेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि द लेटर्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन ए मदर एंड डॉटर, जो एक पत्र था वह एक्सचेंज हो गया था मदर और डॉटर के बीच। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन हर लेटर द डॉटर सेज डैट सी ट्राइड हर बेस्ट टू फॉलो हर डैश एडवाइस इन हर मैरिड लाइफ, तो मदर्स मैरिड्स लाइफ। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मदर्स मैरिड लाइफ एडवाइस देता है इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द डॉटर इज फिल्ड विथ ए सेंस ऑफ डैश एंड डैश एंड इम्पिटेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा टायर्डनेस। जो डॉटर था वह फील्ड विथ ए सेंस ऑफ, जो है ना ए सेंस देता है किसका, तो टायर्डनेस का सेंस देता है, और इम्पिटीनेस का देता है, इम्पिटीनेस मतलब खाली खाली। उसके बाद है ना 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सिर्फ आपको एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, तो आप प्रश्न आएगा तो इसका आंसर आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा। फिर द डॉटर आस्क्ड हर मदर वाई सी इज नॉट एबल टू अटेंड द सेटिस्फैक्शन हर मदर एक्सपीरियंस्ड इन हर डैश लाइफ, तो मैरिड लाइफ। जो उसकी माँ था उसे जो है ना अपने डॉटर जब पूछती है उसके माँ से, तो उसकी माँ कहती है कि जो है ना वो अपने मैरिड लाइफ से उतना सेटिस्फैक्शन संतुष्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मैरिड लाइफ। फिर नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द मदर ए सेंस ऑफ डैश कैन नॉट बी बाउट और गिफ्टेड टू सम, तो ये हो जाएगा फुलफिलमेंट। इसका आंसर है आपका फुलफिलमेंट। जो है ना उसके मदर के अनुसार जो है ना वह सेंस देता है कि जो है ना फुलफिलमेंट नहीं है, उसके जीवन जो है ना पूरा संतुष्ट रूप से नहीं है, उसके जीवन में जिस तरह से उसे मिलना चाहिए खुशी, गिफ्टेड, वो सभी उसे नहीं मिला है, तो वह फुलफिलमेंट नहीं है। फिर है कि इट हैपेंड डैश सम वीक यू विजिटेज माई ग्रैंड मदर, तो दा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगेगा इट हैपेंड द सम वीक यू विजिटेड माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर के घर पर विजिट करने के लिए। फिर करा ही इज डैश हॉनरेबल मैन, तो ऑनरेबल होता है इसमें, हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल, तो ऑनरेबल इसका स्वर का उच्चारण हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, एन लग जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी होगा। उसके बाद हम लोग ग्रामर में आप चलाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ही हैड वॉकड डैश 5 आवर्स व्हेन दे फाउंड हिम, तो इसमें देखिए 5 आवर्स हो गया, एक निश्चित समय का क्या, तो इसमें 4 लगेगा, अगर अनिश्चित रहता है तो उसमें सिंस लगता है, तो इसमें 4 लग जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड डैश लाइटिंग, तो बाय लाइटिंग, इसमें बाय का प्रीपोजिशन का यूज होगा, बाय लाइटिंग। फिर है लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया हैज इट्स डैश शेयर ऑफ सुपरसन, तो इसका हो जाएगा फेयर। इसका राइट आंसर आपका फेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर डैश ए सेंचुरी इन दैन मैच, तो स्कोर्ड से एक जो है ना सचिन तेंदुलकर स्कोर किया था एक सेंचुरी इन द मैच में, तो स्कोर जो होएगा, क्योंकि इसमें जो है ना पास्ट का बोध करा रहा है इसीलिए स्कोर्ड होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रिंकिंग टू मच डैश ऑन्स जजमेंट, ड्रिंकिंग टू मच
तो इम्पेयर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, इम्पेयर्स ऑन्स जजमेंट। आप जज नहीं कर सकते हैं जब आप ड्रिंकिंग किए रहते हैं। फिर है कि मैन डज नॉट लाइव बाय डैश अलोन, तो ब्रेड अलोन, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रेड अलोन। फिर है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डैश द सफरिंग, तो मिटिगेट, इसका आंसर होगा मिटिगेट, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट द सफरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची, जो है ना मुझे रांची जाना पड़ेगा पुनः, तो इसमें कम पुनः जाना पड़ेगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आई हैव लग गया है और कम बैक है, तो हैव का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें चुका है चूँकि है आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि देखिए इंडिफिनिट टेंस में तो वाज या वेयर लगता है, इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसमें आपका वाज या वेयर के बाद V4 लगता है, तो V4 भी नहीं है इसमें, और परफेक्ट इसमें भी तो हैड बीन के बाद जो है ना आपका V4 ही लगता है, तो लेकिन इसमें भी V4 नहीं लगा है, तो आपका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, उदाहरण से भी निकाल सकते हैं। फिर है कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए वीक, तो हैज़ बीन आ गया है, उसके बाद V4 भी आ गया है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन आ जाता है, उसके बाद V4 आता है, तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण। फिर एक ही वेंट होम, तो इसमें आपका वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ था, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं क्योंकि वर्ब 4 आता है इसमें भी वर्ब 4 आता है, और परफेक्ट में तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें हैज या हैव हैड का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि एनीथिंग क्या है, तो यह इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिर कि ऑन अनदर जो ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आर्मी क्या है, तो ये पहले भी करा चुके हैं, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी मतलब सेना होता है, समूह का बोध हो रहा है, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक नाउन संज्ञा। फिर दीज क्या है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ही डैश टू गो देयर रेगुलरली, तो यूज्ड, ही के साथ यूज का प्रयोग होगा, यूज्ड टू, क्योंकि यूज्ड के बाद ही टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली। फिर है कि इनसाइड जो है ना, यह है आपका किसी इनसाइड मतलब जगह का प्लेस का बोध करा रहा है इसमें, और ये एडवर्ब तो है ही, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, इसका आंसर बी। सम क्या है, तो सम इसमें क्या हो जाएगा, सम जो है ना वह आपका न्यूमेरियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो है लेकिन यह न्यूमेरियल ऑब्जेक्टिव है। फिर है वुड मतलब लकड़ी होता है, ये क्या है, तो ये फेमिनिन जेंडर है। फिर है कम हेयर प्रदीप, तो कम हेयर प्रदीप ये वोकेटिव केस है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा वोकेटिव केस। उसका नेक्स्ट है आपका कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए वीक, तो वही वाला प्रश्न आ गया कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग जाएगा, क्योंकि हैज़ या हैव के बाद जो है ना आपका क्या आता है, बीन आता है, उसके बाद आपका V4 आ जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है कि ही डैश नोट कम बिफोर मी, तो ही डेयर नोट कम बिफोर मी। फिर है अनरीजनेबल जो है सेंसलेस है, सेंसलेस। फिर है सेल्फ कंट्रोल, तो यह आपका रेस्टोरेंट है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि फुल्ली अंडरस्टैंड, तो ये हो जाएगा कंप्रीहेंड ये है फुल्ली अंडरस्टैंड। फिर है कि एज पॉपुलेशन डैश अप मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मल्स, तो ग्रोज हो जाएगा, इसका आंसर ग्रोज। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत में आपको है जो सभी राइटर का नेम को एक बार याद करके जाना है, या एक बार पढ़ लीजिएगा सिर्फ तो हो जाएगा आपका, क्योंकि राइटर नेम से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। पहला है कि द पेस फॉर लिविंग, तो ये आर्ची हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। मी एंड द इकोलॉजी बीट, तो ये जॉन लेक्स्यू के द्वारा लिखा गया है। गिल्लू तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म में क्या क्या गलतियाँ हैं, तो ये सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, तो अंग सान सू क्यू के द्वारा लिखा गया है। ऑन्स अपॉन ए टाइम, तो ये टोनी मोरिसन के द्वारा लिखा गया है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो यह है ना हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए पोइट्री सेक्शन का आते हैं। उसके बाद है कि गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने देश बनाया, ईश्वर ने जो है ना देश बनाया, तो इसका हो जाएगा आपका विलियम कॉपर। और ऑड ऑन सॉलिट्यूड, तो अलेक्जेंडर पोप। पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पंडा।
थिनर देन ए क्रिसेंट, तो ये हो जाएगा विद्यापति। फिर द इम्पिटी हट, तो पेरिसेमी थोरन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोयल, तो कोयल जो है वह पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। कोयल किसके द्वारा लिखा गया है? पूरन सिंह के द्वारा। द स्लीपिंग पोर्टर, तो ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है। मार्था, तो वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है, मार्था। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।